अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए अपनी क्रिएटिविटी यानी बारबेक्यू चटनी। इतनी मज़ेदार, इतनी स्पेशल और इतनी बेहतरीन बनती है ना कि आप वाह वाह करेंगे। ये आप सिर्फ बारबेक्यू के साथ नहीं खा सकते, इसको आप और भी बहुत सी चीज़ों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर बेसन आलू की जो टिक्कियाँ बनाते हैं या फ्राइड नान बनाते हैं, उन सब के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो टाइम ज़ाया के बगैर अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 125 ग्राम जो है ना मैंने यहाँ इमली इस्तेमाल की है और इसको जो है पानी में अच्छे से आपने भिगो देना है और तकरीबन कम से कम 15-20 मिनट के लिए। अगर ज़्यादा जल्दी है तो पानी थोड़ा नीम गर्म इस्तेमाल कर लीजिएगा। उसके बाद हमने इसको अच्छे से स्टेन कर लेना है, यानी इसमें कोई मतलब छिलके या इसकी गुठलियाँ वगैरह जो है हम उसको अच्छे से रिमूव कर लेंगे। उसके बाद हमने इसको पकने के लिए रख देना है एक अदद पैन में। अच्छा, उसमें हमने शामिल कर देना है 1-2 इंच का जो टुकड़ा तकरीबन गुड़ का और हाफ़ टी स्पून काला नमक। यहाँ मैं काला नमक वाला जो क्लिप है ना वो मिस हो गया, मैंने थोड़ा सा सफ़ेद नमक सिर्फ 1/4 टीस्पून इस्तेमाल किया था, हाफ़ टी स्पून काला नमक इस्तेमाल किया था और गुड़ इस्तेमाल किया था। अगर आप गुड़ नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप चीनी कर सकते हैं, लेकिन गुड़ का जो जायका ना बहुत अच्छा आता है। इस पॉइंट पे आपने इसमें शामिल कर देनी है पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, और आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अहम चीज़ जो यहाँ इस पॉइंट पे हमने इस्तेमाल करनी है वो है भुना और कुटा हुआ ज़ीरा। ये ज़रा अच्छी मिकदार में जाएगा, यानी 125 ग्राम इमली का पल्प है हमारे पास, इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जो है ना भुना कुटा ज़ीरा इस्तेमाल किया है। ठीक है। अच्छा, इसमें ना आपने अगर ये गाढ़ी है तो आपने इसमें पानी शामिल करना है हाफ़ कप और इसको आपने पकने के लिए रख देना है, यानी मिर्च के जो कच्चापन है वो तकरीबन ख़त्म हो जाए। जब ये थोड़ी बहुत पक जाएगी ना तो हमने फिर इसमें तकरीबन 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेना है, उसको पानी में घोलकर इसमें शामिल कर देना है, यानी एक मुनासिब सी कंसिस्टेंसी में हमने इसको थिक कर लेना है। ये हमें बहुत थिक नहीं चाहिए, मिसाल के तौर पर जैसे टमाटो केचप होती है ये उसकी तरह नहीं होगी, ये थोड़ी सी पतली होगी, लेकिन ये बहुत पतली जो बाज़ार में रायते शायते मिलते हैं ना ये उतनी पतली नहीं होगी। समझ गए होंगे ना अब मैं क्या कह रही हूँ। हाँ, तो इसको हमने जो है ना थोड़ा मीडियम सा इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। वैसे आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो ज़ीरा है ना उसको बिल्कुल शुरू में शामिल नहीं करना, ज़ीरे को आप थोड़ा सा इसको जब तैयार कर लेंगे तकरीबन कॉर्नफ्लोर शामिल करने लगेंगे तो उस पॉइंट पे शामिल करना है, और जो इस पॉइंट पे आपने इसका मीठा और नमक जो है उसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेना है। ठीक है, क्योंकि मैं ये आपको इसलिए नहीं बता सकती इमली की किस्में हैं, इसके अलावा गुड़ है, बाज़ का था किसी को कम पसंद होता है किसी को ज़्यादा, यानी एक अच्छा ऐसा बैलेंस होना चाहिए कि ना ये बहुत इसकी जो खटास है बुरी महसूस हो और ना ही मीठी हो। अगर इन केस अगर आपकी चटनी ज़्यादा मीठी हो जाती है तो आप थोड़ा सा लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये करना है कि 1 टेबलस्पून धनिया डंडियों के समेत इस्तेमाल करना है, 1 टेबलस्पून पुदीना और 4 से 5 जवे जो है लहसुन के, इनको हमने अच्छी तरह कूट लेना है। आप चाहें तो इसे जग में ब्लेंड भी कर सकते हैं ब्लेंडर में, लेकिन थोड़ा सा पानी शामिल कीजिएगा, ज़्यादा इसको पतला मत कीजिएगा। अगर चट्टू में कूट लें तो बहुत ही अच्छे से बात है। जब हमारी ये चटनी मुकम्मल तैयार हो जाएगी, मुनासिब कंसिस्टेंसी पे आ जाएगी, तो हमने आंच बंद कर देनी है। इस पॉइंट पे जो हमने इसमें यह हरा मसाला शामिल करना है। इसका जो फ्लेवर है ना इतना बेहतरीन और अच्छा आता है कि बस आप यकीन करें जो भी टेस्ट करेगा ना वो इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। तो बस इसके बाद इसको आपने किसी भी चीज़ के साथ सर्व करना है। मेरे पास टाइम की कमी थी तो मैंने इसका कोई प्रॉपर क्लिप शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे ये बनाकर कहीं लेकर जानी थी। तो ये रेसिपी जो है ना आपने ज़रूर ट्राई करनी है और बताना है कि आपको कैसी लगी है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ट्राई कीजिएगा, बताइएगा, फिर हाज़िर होंगी अगर ज़िंदगी रही तो मज़ीद पुठी सीधी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह ने के मान।